और जैसा कि यहाँ पर हम आज जो है 7 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि 10 क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इन 10 क्वेश्चन में से आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताकर जाना है। और ये जीके करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी से पूछा है, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता। आपको बताना है पेरिस ओलंपिक जो 2024 टेनिस का मेंस हुआ, उसमें सिंगल में गोल्ड जो है किस खिलाड़ी ने जो जीता है। तो नोवाक जोकोविक ने, राफेल नडाल ने, कार्लोस अलकराज ने, एंडी मर ने ठीक है, एंडी मरे ने। इसका जो राइट आंसर है आप सभी को पता है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा नोवाक जोकोविक। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं आपको बताना है, तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है कि 2024 में जो पेरिस ओलंपिक पुरुष एकल टेनिस हुआ है उसमें क्या जीता है, स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। और जोकोविक ने रोलैंड गैरोस के कोर्ट पर अपने विंबलडन प्रतिद्वंदी कार्लोस अलकराज को हराया। ठीक है, किसको हराया, अलकराज, अकल अलकराज को हराकर। ठीक है, यहाँ पर जीता है। इसके बाद अगर यहाँ पर बात करें 2008 की, तो इन्होंने जो है नोवाक जोकोविक ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कांस्य पदक जीता था। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। बाकी यहाँ पर जो डिटेल है आप सभी लोग देख लीजिएगा। ओके, और यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि टेनिस एकल सबसे उम्र दराज स्वर्ण पदक विजेता भी बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगले देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स किस देश के धावक हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है चीन, सेकंड सर्बिया, थर्ड दे रखा है क्यूबा, और चौथा दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले लोआ लायंस जो हैं वो किस देश के हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं कौन, नोआ लायल्स। ठीक है, और इन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट स्वर्ण पदक इसमें जीता है पुरुष में। ठीक है, पेरिस ओलंपिक पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में, जिसमें जो लायल्स जमैका के किशन थॉम्पसन के 0.005 सेकंड आगे रहे। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसकी अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं, देखिए जो भी भाई बहन पीडीएफ चाहते हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम को प्लीज़ सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में टॉप पिन पर जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जो केंद्र सरकार है ने कितने राष्ट्रीय जो है हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ऑप्शन फर्स्ट 5, 6, 7, 8। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 8। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 8 जो है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार ने यहाँ पर हाल ही में 936 किलोमीटर की लागत वाली 8 जो है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और ये इसलिए किया है ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके, और इसके लिए 50,655 करोड़, देखिएगा इतने रुपयों का जो है आवंटन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने चलते हैं, और ये आपका डिटेल रहा। ठीक है, कितना, 50,655 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, पर्यटन विकास सूचकांक 2024
रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन फर्स्ट 38वीं, 39वीं, 40वीं, 41वीं। इसमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसकी अगर हम राइट आंसर की बात करें, आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 39वीं। ठीक है, तो पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो कितनी है? 39वीं। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। और इसके बाद चलिए इसका डिटेल थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके डिटेल की अगर हम बात करें, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार 119 जो देश हैं उनमें 39वें स्थान पर है भारत। ठीक है, तो पर्यटन मंत्री जो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ने हाल ही में क्या बताया कि मई 2024 की यूएनडब्ल्यूटीओ बैरोमीटर के अनुसार 2022 में दुनिया भर के 975 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन हुए, जिसमें भारत के 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन दर्ज किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय इनबाउंड पर्यटन बाजार का हिस्सेदारी बनकर रहे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगला जो है आप सभी के सामने क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, हाल ही में किन खेलों के आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया? T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, पेरिस ओलंपिक 2024, कॉमनवेल्थ गेम्स, फीफा वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर इसका पता होगा, पेरिस ओलंपिक 2024 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय संचार मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य, ठीक है, सिंधिया, और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री जो हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पेरिस में जो है चल रहे 33वें ओलंपिक खेलों का जश्न मनाने के लिए 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया। ठीक है, और ये कहाँ कार्यक्रम हुआ? नई दिल्ली में। और इस कार्यक्रम में 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम पदक विजेता सरबजोत सिंह, देखिएगा, सरबजोत सिंह और एथलीट्स यहाँ पर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी शामिल हुए। देखिएगा यहाँ पर कौन कौन विजेता, सरबजोत सिंह, स्टीपल चेज एथलीट सोदा सिंह और पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की? जो यामिनी कृष्णमूर्ति मूर्ति थे, तो इनका बताना है ये इनका जो निधन हुआ है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कृष्णमूर्ति जो थे शास्त्रीय नृत्य में यहाँ पर इनकी प्रसिद्धि थी। ठीक है, अगर हम बात करें भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की जो दिग्गज नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। ठीक है, वह 84 वर्ष की थीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 20 सितंबर 1940 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। और किस जिले में हुआ? तो चित्तूर, चित्तूर जिले में हुआ। और कि मदनपल्ली संस्कृत, अब चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कहाँ हुआ था। देखिए इनका 1940 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में संस्कृत विद्वान एम कृष्णमूर्ति के घर हुआ था। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोईदम्स को शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? आप बताना है आपको यह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोईदम्स को शामिल किया गया है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट बिहार, असम, मेघालय, गुजरात। चारों में से राइट आंसर होगा मेघालय। ठीक है, तो पूर्वी असम में मोईदम्स यहाँ पर को संस्कृत श्रेणी में प्रतिष्ठित 43वीं, यहाँ पर 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसे लिस्ट में नामांकन के दशक से अधिक समय बाद शामिल किया गया। चलिए,
और यह कब कितने पुराने हैं तो 700 साल पुराने हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा, यह 700 साल पुराने मोईदम्स ईंट पत्थर का खोखला तहखाना है और इस इनमें राजाओं और राजघरों के अवशेष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का आप सभी को बताना है। सरकार ने 31 मार्च 2024 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 31 मार्च 2024 तक जो है यहाँ पर कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का जो है यहाँ पर लक्ष्य रखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 25,000। ठीक है, तो 31 मार्च 2027 तक 25,000 प्रधानमंत्री है भारत जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, इसको डिटेल देख लीजिएगा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री जो अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि पिछले महीने जून तक देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 547 पीएमबीजे केंद्र खोले गए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इसका राइट आंसर होगा। और शिपयार्ड, इसको याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर शिपयार्ड लिमिटेड ने साल 2019 में त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? जो अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पूछा गया है, चौथा जो है राजधानी शहर कौन सा होगा? गुवाहाटी होगा, अगरतला होगा, आइजोल होगा, ईटानगर होगा? आपको इसका राइट आंसर सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा आइजोल। ठीक है, आइजोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी क्या है आप लोग बताइएगा? तो आइजोल हो जाएगा। अगरतला किसकी है? त्रिपुरा। ठीक है, तो ये चीज़ देख सकते हो, मिजोरम का आइजोल अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर होगा। पूर्वोत्तर सीमांत एनएफआर आइजोल के पास सुरंग का नया ब्रॉड गेज ट्रैक बिछा रहा। गुवाहाटी राजधानी दिसपुर से सटा हुआ, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, अरुणाचल प्रदेश नाहरलागुन राजधानी शहर ईटानगर से सटा हुआ पहले से ही रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर है, बाकी आप लोग इसको स्टडी करते रहिएगा। ठीक है, और आशा करते हैं समझ चुके होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट है आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कर दें। प्लीज़ जो भी ग्रुप हैं शेयर करिएगा। आप सभी का प्यार और सपोर्ट बना रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट कल जो है इसी क्लास के साथ, तब तक आप लोग से विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।